तो नमस्कार, मैं महेश बड़गुजर, आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। बातचीत करें नशा मुक्ति अभियान को लेकर, जिस तरीके के तमाम संस्थाएं आगे निकल कर आ रही हैं, तो उसी चीज को लाइनपुरा मोहल्ले के तमाम जो निवासी हैं पहुंचे हैं एसपी साहब से मिलने के लिए। क्या तमाम मांगे इनकी रही हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इनसे और भी तमाम चीजों लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम साथी हमारे साथ हैं, हम बात करें। मास्टर जी हमारे साथ हैं। गुरु जी पहुंचे हैं एसपी साहब से मिलने के लिए, क्या तमाम मांगे रही हैं? सर, आज हम एसपी साहब से जो नशा मुक्ति का इन्होंने प्रण लिया हुआ है कि भाई हमें पलवल से इस नशा को बिल्कुल मुक्त करना है, तो उसी के लिए हमने कोई एक एप्लीकेशन दी है। इसमें कुछ लोग हमें जो परेशान कर रहे हैं, बार बार हमें धमकी भी दे रहे हैं, उसके खिलाफ हमने उनको एक एप्लीकेशन दी है और जिस पर एसपी साहब ने भी हमें बिल्कुल संभावना दी है कि भाई आप के साथ हैं हम और आप इस काम में लगी रही है। वो धमकी देने लगे हैं जिस तरीके से उनका कहीं ना कहीं बिजनेस जो है आपने किया। जी। और भी बाबूजी बातचीत करें। अब गश्त में लगने लगी है पुलिस की, कहीं ना कहीं रोकथाम हुई है। महेश जी, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने 24/8 को बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग करी और बहुत बढ़िया हमारा सराहनीय विज्ञापन के द्वारा, अपने न्यूज के द्वारा पूरे शहर को नहीं, काफी जगह आपकी बहुत ही अच्छी तारीफ हो रही थी। मैं आपकी जगह का बहुत ही अच्छी तारीफ के एहसानमंद हूँ। और आगे के लिए जो आज हमारा जो है डेपुटेशन जो मिला है साहब एसपी साहब से, वो इस बेस पे मिला है कि हमारे यहाँ जो मोहल्ले लाइनपुरा में जो नशा मुक्त हमने जो 24/8 को मीटिंग करी थी, जो पुलिस प्रशासन का बहुत सराहनीय जो है हमारा साथ, हमें साथ मिला और अच्छा मिला और ऐसे ही मिलता रहा, ऐसे ही पुलिस प्रशासन का, तो हम एक दिन पलवल में से इस नशा को जड़ से खत्म कर देंगे। इस नशा के विरोध में मैं तो हर समाज से और हर बिरादरी के लोगों से ये कहता हूँ कि भाई इस मुक्ति के मार्ग से जो बचाओ, अच्छी मुक्ति पाओ, जिससे जो है आपको सर्वानंद मिले मुक्ति पाने। ये नहीं कोई 20 साल का, कोई 24 साल का। हमारे मोहल्ले में जो डाटा हमने पुलिस को दिया है वो कम से कम भी लगा लो सैकड़ों से ऊपर है। ये युवा बच्चों को अभी पता नहीं है। मेरी उम्र 69 साल की होगी, मुझे पता है। इसलिए मैंने इन बच्चों से अब की बार बड़ा प्रोग्राम हम बनाएंगे और एसपी साहब से अगला प्रोग्राम हम पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट कर चलें कि जी आगे हमें टाइम दो। और पुलिस प्रशासन ने हमको पूरा सहयोग के लिए आश्वासन दिया है। हम उनका एसपी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं और समाज से भी यही चाहते हैं कि भाई समाज के सब इकट्ठे रहो। आप एक जिंदगी का जो है कहना एक आखिरी मुकाम तक पहुंचे हो। कुछ कठिनाइयां आएंगी, बहुत धमकियां भी आएंगी, मगर धमकियों से डरना नहीं है। ये कई आदमी ऐसे हैं देखो बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, बिजली वाले वो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भी जनता के लिए बहुत बड़ा जो है सराहनीय उनका वो है। और भी कई महकमे हैं जो पुलिस प्रशासन है, इनका भी जो है बहुत ही सराहनीय काम है। तो हमें इनके साथ भी, इनके रहते हुए भी इनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करना। ये नहीं दोषी को आप बचा रहे हो, दोषी तक जाकर पुलिस प्रशासन आता है तो आप ये कह देते हो कि भाई यहाँ नहीं, ये अपराध तुम्हें खाली कर देगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं है। अपराधी को बिल्कुल कतई शिकंजे के अंदर पुलिस प्रशासन को सौंपने का जो है का प्रयास करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो सुना। बातचीत करें। लगभग हम जब पिछली बार अटेंड करने के लिए गए तो लगभग 70 लोगों का डाटा इन्होंने पुलिस को दिया था कि जो तमाम जो लोग हैं नशे की ग्रस्त में आकर जो जीवन है इनका समाप्त कर चुके हैं और कई पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाती है नशे के कारण, पैसा से, परिवार से। और तमाम जिस तरीके की मुहिम लाइनपुरा मोहल्ले ने पूरे पलवल जिले के अंदर, एक काबिल तारीफ है कि नशा मुक्ति को लेकर खुद लोग खड़े हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशा। हम कुछ युवा साथियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, जिस तरीके से मुहिम स्टार्ट की है पूरे लाइनपुरा मोहल्ले में, तमाम समाज संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हैं, कुछ दिख रहा है उसका असर? दिख रहा है जी। अभी जैसे हमने एक कदम बढ़ाया है, पूरे समाज ने इकट्ठा होकर के इस नशा मुक्ति के लिए भाई हमारा मोहल्ला, हमारा समाज नशा मुक्त हो जाए। एक कदम बढ़ाने से हमें काफी फायदा मिला है और प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है पूरी तरह से। हमने भी ये सोच लिया है कि अब हम रुकेंगे नहीं,
जो सोचा है वो पूरा करके रहेंगे। अपने मोहल्ले को, अपने समाज को नशा मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की हर एक युवा की जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। एक तरीके का बदनामी का दाग लगा हुआ था पूरे गांव मोहल्ले के ऊपर, लाइन पर मोहल्ले में नशा दिखता है, और वही आज मोहल्ला पूरी तरीके से खड़ा हुआ नशा के खिलाफ। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। सब भाइयों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं मैं। और जो नशा के खिलाफ हमें बेइज्जती इसी सहनी पड़ती है, हम बाहर जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, हमारे मोहल्ले के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन अब वो बातें करना बहुत कम हो गया। हम बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ी तारीफ मिलती है, अच्छा हमारी मोहल्ले की बढ़ाई भी होती है, भाई आप लोगों ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। हाँ जी। और धीरे धीरे से एक शुरुआत भी एक पलवल जिले में हो गई है कहीं ना कहीं। आज हमारे मोहल्ले से शुरुआत हुई है, कल दूसरे मोहल्ले में भी जाएगी, वहाँ भी नशा मुक्त अभियान होगा। हमको देख करके हर एक युवा उठेगा, पूरे पलवल में, पूरे शहर में, मैं तो चाहता हूँ पूरा देश उठे, ताकि हमारे देश का विकास हो गए, नशा मुक्त हमारा देश बनेगा, हमारा समाज बनेगा, तभी इस देश का भला हो सकता है। बड़ा हो सकता है इसी को। और भी तो हम साथियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जैसा जिस तरीके से बातचीत करें नशा मुक्त अभियान को लेकर। सर, मैं पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर आप पलवल की बात करें तो पलवल में हमारे मोहल्ला लाइनपुरा और जैनीपुरा सबसे बड़े नशे के गढ़ हैं। अगर हमने नशे के गढ़ को यहाँ से उखाड़ फेंका तो आप लगभग पूरे पलवल में से नशे को उखाड़ फेंक सकते हैं। यहाँ काफी अरसे से, लंबे अरसे से नशे का कारोबार चल रहा है, जिससे हमें सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना ये करना पड़ रहा है कि हम कितने ही शिक्षित हो जाएं, हमारी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। हमारा शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अगर हम नशा उखाड़ नहीं पाए तो आने वाले समय में हम शिक्षित होने का हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी नशे में इतनी लिप्त हो जाएगी, उनकी शिक्षा लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा। एक बदनामी का दाग लगा हुआ था। बदनामी का दाग सर, इतना बदनामी का दाग है, आप कितने शिक्षित हो जाएं, आपको सब ये बोलते रहे, वो तो वहां इलाके से आते हैं, वहां तो नशे का कारोबार जोरों से होता है और इनकी कोई कमाई का, हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। वहाँ सब लोग लिखते हुए पड़े कि कितना ही कमा लो, अब सब ये माने जाते हैं कि सब नशे के कारोबार से बेईमानी का पैसा कमाए हुए बैठे हैं। और आज वही मोहल्ला सबसे बड़ा नशे के पूरे पलवल जिले को नशा। अब हमारी युवा समिति ने ये जो थाना है, इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम पूरी जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे हैं और हम पूरे पलवल से, पूरे हरियाणा से, पूरे भारत देश से कहना चाहते हैं, जिस मुहिम पर हम चल रहे हैं, आप अगर सब इस रोड पे चलेंगे तो ये नशा मुक्ति हरियाणा, नशा मुक्त भारत ही हो जाएगा। पुलिस किस तरीके से सहयोग आप लोग? पुलिस प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। उसके बावजूद भी ये कुछ गतिविधियां, कुछ लोग जो नशे वाले कारोबारी हैं, कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, तो प्रशासन काफी सख्त है प्रशासन के साथ, और हम मिलकर इस नशा मुक्त को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। नशा मुक्त हरियाणा बहुत जल्दी बन जाएगा। और भी लोग हैं, बातचीत करना, कोई साथी बात करना चाहेगा तो। बाबू जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से युवाओं ने मुहिम स्टार्ट की है पूरे मोहल्ले के अंदर? देखो, हमारे जैनीपुरम मोहल्ला और लाइनपुरा मोहल्ले में सबसे ज्यादा यहाँ पे नशा बिकता था पहले। अब जब से हमने मीटिंग करी है, इसमें 90% मतलब ये बहुत ज्यादा कम हो चुका है। पुलिस प्रशासन पहले तो हमारा साथ नहीं देता था, बाकी जब से नए एसपी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब कार्रवाई करते हुए बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है और उनकी कार्रवाई भी हो रही है। जैसे पहले खुलेआम बिकता था, खुलेआम जो बिकता था, अब बिल्कुल ही मतलब 90% तक इन पे रोक लग चुकी है। अब जो एक समय, मतलब कितना टाइम टेबल था उसका, 12 से सुबह 6 से 12 बजे, मतलब 2-4 घंटे के लिए पुलिस को छूट दी जाती है, उसमें ही वो बेचना चालू कर रहे हैं। तो उसी के लिए हमने अब टाइम मांगा है कि 24 घंटे पूरे यहाँ पे गश्त लगाई जाए, 24 घंटे गश्त लगाई जाए, और जो है जो बेचते हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हाँ, उचित कार्रवाई करने की एसपी साहब ने हम बोल दिया है। वो भी पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने कि आपकी इस कार्रवाई से मतलब बिल्कुल ही कार्रवाई की जाएगी। हम कुछ सोच रहे थे कि ये कार्रवाई मतलब कोई ऐसा क्लू मिले कि हम इस पे कार्रवाई कर चुके, तो अब हम यहाँ पे सब एसपी साहब से मिले हैं, वो सही उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि इस नशे के खिलाफ बिल्कुल ही आपके साथ हैं हम, और आने वाले 10-15 दिन में मतलब जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे अपनी तरफ से, जब मीटिंग देंगे हमको, क्योंकि लाइनपुरा मोहल्ले में, जैनीपुरा मोहल्ले में बुलाए गए हैं अभी गुरुद्वारा का उन्होंने निमंत्रण देने के पहुंचे एसपी साहब को आज किसी तरीके से आइए। और क्या कहा एसपी साहब ने, क्या एसपी साहब ने हमसे ये कहा है कि भाई आपने बहुत अच्छी मुहिम शुरू करी है, पहले हम काम शुरू कर दें, पहले हम काम करें, और जब काम करने के बाद जब हम आपके यहाँ जाएंगे तो आपके जो सवाल है वो खत्म हो जाएंगे। हम ऐसे पहुंच जाएं यार, कोई काम हो नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है 10-15 दिन में हम जो ये नशा है ना, इसको जड़ से खत्म कर देंगे आपके यहाँ से। हाँ जी, कहीं ना कहीं अब खुशी भी जाहिर होती है, कहीं ना कहीं जो मुहिम जो आपने जो कोशिश की थी और रंग लाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से, युवाओं के सहयोग से वो सभी आज इतने खुश हैं कि जो पहले मोहल्ले के अंदर आप जाते थे तो बहुत बुरा माहौल था, आज बहन बेटियां बिल्कुल आराम से निकलते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। कुछ और साथी कुछ कहना चाह रहे थे जी, क्या नाम है आपका? लोकेश जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से मुहिम की जो मेहनत है, जो क्योंकि कहीं ना कहीं जब मेहनत होती है किसी चीज को, मुहिम को आगे बढ़ाने की रंग लाती दिखाई दे रही है। जनाब, मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारी बात को जनता तक पहुँचा रहे हो।
क्योंकि हर शख्स को पता होना चाहिए कि पलवल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि हम लाइनपुरा मोहल्ले से हैं, जैनीपुरा भी हमारे पास ही पड़ता है। हमारे मोहल्ले में नशे का इतना तगड़ा कारोबार है और ये सबको पता है, प्रशासन को भी सबको पता है, पर आगे आने को कोई तैयार नहीं। पर प्रशासन ने अब की बात बहुत सख्ताई की है और जो हमारे साथी हैं समिति में 10-20 बंदे हैं, हमारे जो युवा साथी हैं और भी हमसे बहुत जुड़े हुए हैं और भी दल जुड़े हुए हैं कई, और उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है कि आपको जान से मार देंगे, वो मार देंगे। मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, जिस किसी को भी हाथ लगा, हमें एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपके साथ किसी के साथ भी वारदात होती है कहीं भी, क्योंकि हम सब बाहर रहते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं, क्योंकि एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है वो ये कहा है क्या अगर आपसे कोई भी बदतमीजी या कोई महिला हो या कोई 2 नंबर नशे का कारोबार करें वो हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। आपकी समिति या आप हमें एक एप्लीकेशन दे दें, हम उसको तुरंत उठा लेंगे, उठाया करेंगे। जो कोई व्यक्ति अगर देखता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई बिल्कुल। और एसपी साहब हमसे पहले सतर्क हो चुके थे, उनके हमारे आपके चैनल के माध्यम से बात पहले ही पहुंच चुकी थी उनके पास। वो कह रहे कि आप आए, अच्छी बात है, मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, टाइम निकालना चाहता था पर मुझे मिला नहीं। पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके यहाँ मैं प्रोग्राम करूंगा, आप मुझसे आके मिलें, मैं आपके यहाँ जरूर प्रोग्राम करूंगा। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम लोग थे लाइनपुरा मोहल्ले के जो पहुंचे थे, जिस तरीके से एक मुहिम स्टार्ट की थी युवाओं ने और कहीं ना कहीं नशा मुक्ति को लेकर आज वो पहल है, जो पहल कहते थे, जब रंग लाती दिखाई दे तो खुशी की चौक दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लाइनपुरा मोहल्ले में पलवल के अंदर जो शुरुआत जो हुई है नशे मुक्त पलवल को लेकर, वो आज और एसपी साहब का खासकर धन्यवाद करने के लिए पहुंचे कि थोड़ा गश्त और बढ़ाइए। और लेकिन कहीं ना कहीं धमकियां भी लोगों को आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसका भी जो कहते हैं जब किसी के कारोबार पे, नशा के कारोबार पे, क्योंकि ये अपराधी बड़े किस्म का अपराधी होते हैं, लेकिन इनको भी समझना चाहिए कि जब कोई चीज कोई व्यक्ति खिलाफत कर रहा है तो वो काम वहां पर नहीं करे। और तमाम इसी तरीके की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को फॉलो करें और साथ ही साथ अपने खबरों पर प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल सनसाइन न्यूज़।